देखिए दीप, नहीं आने के बावजूद भी 21,821 से आप आ गए, 22,421 आए, यानी 600 पॉइंट बढ़े हैं ना। बिल्कुल। देखो एक चीज, देखो खराब देखना है तो मेरे पास बहुत कुछ खराब है, और अच्छा देखना है तो भी मेरे पास बहुत कुछ है। पहली चीज खराब क्या है, लगातार 11वां ट्रेडिंग सेशन है दीप, जब ये लोग बेचे जा रहे हैं, भर के बेच रहे हैं, और 11 ट्रेडिंग सेशन में कैश मार्केट में इन्होंने बेचा है 37,000 करोड़ का। वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे 17,000 करोड़ के, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे 10,000 करोड़ के, कुल मिलाकर लगभग डायरेक्शनल तौर पर 11 दिनों में 65,000 करोड़, ये आपके लिए बिकवाली का आंकड़ा है। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, 65,000 तो ठीक है बेचा है। लेकिन कल के सेशन में आपके लिए बिकवाली का आंकड़ा पहली बार छोटा हुआ है इतने दिनों में। 10 दिनों के बाद आपका 4 डिजिट से कम आंकड़ा आया है। यस, 4 डिजिट, 776 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर से 740 करोड़ बेचे, और स्टॉक फ्यूचर में 2675 करोड़ की बिकवाली। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन इस सीरीज के लोएस्ट लेवल के आसपास है, करेक्ट, 26% पे आ गए। तो इलेक्शन के पहले एफआईज है एकदम हल्के, करेक्ट। तो ये है आपके लिए। सो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल एफआईज की बिकवाली है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज कम होने का हुआ है मामला। तो इसलिए क्लियर कट है, एक यही रिस्क है बाजार की बची हुई ऊपर की तरफ। मुझे लगता है कि इलेक्शन को लेकर जो डर, नो डाउट 4 जून को क्या होगा ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन इलेक्शन को लेकर, वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो डर था बाजार, जिस वजह से 10 दिनों से ग्लोबल मार्केट हाई बना रहे थे, मजबूत हो रहे थे, हम नहीं बढ़ पा रहे थे, वो डर खत्म हो गया। तो एक बड़ी समस्या आपकी खत्म हुई। अब दूसरी बड़ी समस्या एफआईज की बिकवाली की। लेट्स सी भाई, आज तो एक चीज बताओ दीप, 11 दिनों में 65,000 करोड़ का बेचा है। हमने 22,800 के आसपास का है, 22,794, वहां से 21,821 आए, वापस 22,400 आ गए, करेक्ट। तो कितने घटे, 400 पॉइंट भी ढंग से नहीं। अगर आप 65,000 करोड़ का बेचते हो और हम 400 पॉइंट घटते हैं, तो ताकत किस में ज्यादा है? अपने आप को अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं हम? एग्जैक्टली, ताकत किस में ज्यादा है? नो डाउट इनकी बिकवाली की वजह से हमने जो बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन फिर भी ताकत है ना। ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पिछली बार कब हुआ कि एफआई 65,000 करोड़ का बेच दे और आप सिर्फ 400 पॉइंट घटे? एग्जैक्टली, हाई से 2% दूर। डरने में बहुत डर लगेगा, डराने वाले आपको बहुत है। एग्जैक्टली, कोई चिंता नहीं करेगा, और फोकस सिर्फ और सिर्फ अब से लेकर 4 जून तक, बाकी कोई कुछ भी कहे, कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करें, और चुनाव के परसेंटेज पे और चुनाव के ट्रेंड पर, क्योंकि सबसे 5 साल की इवेंट है, 5 हफ्तों की नहीं, 5 दिनों की नहीं, यही निर्णायक फैक्टर है, और इसी के दम पर बाजार बढ़ेंगे या घटेंगे। नहीं तो अगर एफआई से चलना होता तो हो जाता, आज 2,000 पॉइंट 1,000 पॉइंट निकल जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट। और ग्लोबल से बढ़ना होता तो बढ़ जाते आप। फिर न ग्लोबल फैक्टर काम कर रहा है, न एफआई का फैक्टर काम कर रहा है, एक ही फैक्टर काम कर रहा है मार्केट में, वो है चुनाव का, चुनाव के नतीजों का, चुनाव के परसेंटेज का। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूजन न रखे, सिर्फ इधर फोकस करिए, सिर्फ इधर फोकस करिए। कोई कुछ भी गए, सिर्फ इधर फोकस करिए। चलिए, तो फोकस इस पर, जो चीज, जिस चीज पे मार्केट रिएक्ट करता है उस पर अपने को रिएक्ट करेगा। हम जो सोचे उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा नहीं, जिस पर मार्केट रिएक्ट करेगा, हम मार्केट के पीछे हैं। यस, मार्केट के आगे नहीं है। मार्केट डायरेक्शन देगा, हम पीछे चलेंगे। हम ये नहीं कि मैं इधर चल रहा हूं तो पीछे आओ, ना ना, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड, बस सिंपल।